हेलो स्टूडेंट, मैं इंजीनियर राजप्रकाश पांडे आपका सरप्राइज ऑनलाइन लर्निंग सेंटर पर स्वागत करते हैं। आज हम लोग जो है नेक्स्ट टॉपिक पर बात करेंगे सेट चैप्टर के वेन डायग्राम, जिसको वेन आरेख। अभी तक हम लोगों ने एक मैथमेटिकली फॉर्म में टाइप्स को पढ़े थे, सेट के टाइप्स को हम लोगों ने देखा मैथमेटिकली फॉर्म में। अभी हम लोग एक डायग्राम आरेख के रूप में इन्हीं सारी चीजों को हम लोग समझेंगे। इसको जॉन वेन ने डायग्राम के थ्रू समुच्चय को समझाया, जिनके नाम पे वेन डायग्राम मतलब रखा गया यहाँ पे। तो इसमें क्या है कि हम एक सबसे बड़ा जो है यूनिवर्स सेट लेते हैं, उसके अंदर हम ढेर सारे उप समुच्चय को रखते हैं। तो इसमें क्या होता है, वेन डायग्राम में सबसे पहले आप यूनिवर्स सेट लेते हैं, तो उसमें छोटे छोटे जो समुच्चय होते हैं, जो यूनिवर्स समुच्चय के सापेक्ष उप समुच्चय कहलाते हैं। उप समुच्चय जिसको आप सबसेट बोलते हैं। तो इस तरीके से हम एक डायग्राम में इसको प्रेजेंट करते हैं, जो हमारा वेन आरेख कहलाता है, जिसको जॉन वेन ने डिफरेंट टाइप से इसको जो है ऑपरेट करके बनाया। और यहां पर हम इन सब ऑपरेशन ऑफ सेट्स को लेते हुए हम यहाँ पे सबसे पहले ये समझेंगे कि यहाँ पे एक एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं, जिसको हम यूनिवर्स सेट का एग्जाम्पल लेते हुए वहां पे हम इसको डायग्राम में शो करते हैं। तो यूनिवर्सल सेट, सपोज दैट यहाँ पे कोई एक यूनिवर्सल सेट गिवन है U। एग्जाम्पल्स लेके हम लोग डायग्राम को समझेंगे। U इज इक्वल टू 1 2 3 4 डॉट 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 यहाँ पे 10 नेचुरल नंबर है। 1 से लेके 10 तक नेचुरल नंबर्स को लिया गया है यूनिवर्सल सेट में। और यहां पे एक सेट ए है जिसके एलिमेंट्स, यहां पे यूनिवर्स में कितने एलिमेंट्स है 1 से 10 तक। ए में कोई ऐसा एलिमेंट्स जैसे 2 3 एंड 5 6 इसको रखा गया है। ये हम ले लिए दो। यहां पे एक यूनिवर्स सेट हो गया, एक आपका सेट कॉमनली जनरल सेट है। अब इन दोनों का हम डायग्राम यहां पे शो करते हैं। यहां पे एक डायग्राम आप बनाएंगे यूनिवर्सल सेट का डायग्राम। आप इस तरीके से सपोज दैट एक यूनिवर्सल सेट जो शो करेगा यहां पे 1 to 10, यहां पे 1 से लेके 10 नंबर इसके अंदर रहेंगे यूनिवर्सल सेट। और ए सेट है जिसके एलिमेंट 2 3 5 एंड 6। ये 2 3 5 6 इसके एलिमेंट्स होंगे। बाकी चूंकि यूनिवर्सल सेट में 2 3 5 6 बट 1 4 एंड यहां पर 4 है 7 8 9 और 10 ऐसे यहां पे यूनिवर्सल सेट में होंगे। तो इसको हम, ये ए सेट है, ए सेट जो है उसके अंदर कितने एलिमेंट 2 3 5 6। तो ये क्या हो गया, एक सबसेट हो गया, यूनिवर्सल सेट का एक सबसेट हो गया क्या, ए। तो आपको पता है कि इसको हम लिख सकते हैं ए सबसेट, इस तरीके से ए सबसेट यूनिवर्सल सेट का। इस तरीके से आप इसको प्रेजेंट करेंगे यहां पे। इस तरीके से आप इसको यहां पे लिख सकते हैं कि ए जो है उप समुच्चय है, ठीक है ना। एक उप समुच्चय है किसका, यूनिवर्सल सेट का। तो यहां पर इस तरीके से प्रेजेंट करते हैं। सपोज दैट यहां पे हम कोई बी, यहां पे एक और हम सेट ले लेते हैं, सपोज दैट बी इज इक्वल टू, यहां पे एक सेट दिया गया है बी इज इक्वल टू 4 एंड 6 2 4 6। यहां पे सपोज दैट इस तरीके से यहां पे हम एलिमेंट्स को चेंज करते हैं। यहां पे 2 4 6 एंड 8 इस तरीके से ए का एलिमेंट 2 4 6 8 एंड 10 यहां पे गिवन है। और यहां पे बी का एलिमेंट्स यहां पे दिया गया है, बी का एलिमेंट्स 4 एंड 6 क्या दिया गया है, 4 एंड 6। हाँ, बी समुच्चय का एलिमेंट 4 एंड 6 ये गिवन है। ऐसी कंडीशन पे अगर हम वेन डायग्राम को हम यहां पे वेन डायग्राम को हम बनाएं, तो यहां पे पहले यूनिवर्सल सेट को आप बनाएंगे,
यूनिवर्सल सेट को हमने ड्रॉ किया। फिर ए सेट, अब ए सेट में क्या है, जैसे 4 एंड 6 है ना, यहां पे 4 एंड 6, तो इसका मतलब यहां पे बी होगा 4 एंड 6, 4 एंड 6 ये हो गए। 2 4 6 8 मतलब 2 8 एंड 10, इसको यहां पे लिखेंगे। देन यहां पे सारी चीजें आपको प्राप्त हो गई। जैसे यहां पे 1 यहां पे आप लिखेंगे। यूनिवर्सल सेट में क्या क्या एलिमेंट्स है, 1 2 3 यहां पे आप लिख देंगे, क्योंकि यहां पे 2 मिला है, 3 इसका यूनिवर्सल सेट हो जाएगा। 4 6 7 और यहां पे 10, 6 7 8 एंड 9 भी यहां पे आप लिख सकते हैं इस तरीके से। अब यहां पे सारी चीजें आप, यहां पे बी के सेट में क्या है, 4 एंड 6 एलिमेंट्स हैं। ए के सेट में क्या है, 2 4 6 8 एंड 10। इस तरीके से हम प्रेजेंट किए हैं। यहां पे ए है, दिस इज द ए सेट। ए सेट के अंदर बी सेट है। अब ए सेट के अंदर अगर कोई सेट है तो इसका मतलब बी सबसेट किसका होगा, ए का। तो यहां से एक हम कंक्लूजन मिलेगा, ये मिलेगा बी सबसेट ए का। बी एक उप समुच्चय है ए का, और यहां पे ए जो है उप समुच्चय होगा किसका, यूनिवर्सल सेट का। इस तरीके से हमको रिलेशन, जो हम लोग रिलेशन जो है मैथमेटिकली फॉर्म में कन्वर्ट करते थे और उसको प्राप्त करते थे, डिफाइन करते थे, अब यहाँ पे डायग्राम के थ्रू हम शो करेंगे। तो इसी को हम लोग जो है वेन डायग्राम के अकॉर्डिंग हम ये सबसेट और यूनिवर्सल सेट के साथ सबसेट, अब हम इसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे इन सब सेट को सेट करने से, इन सेटों को सेट करने से हमको दो चीजें प्राप्त होती हैं। एक सेट का यूनियन और सेट का इंटरसेक्शन। हमको दो चीजें प्राप्त हुई यहाँ पे। सेट का यूनियन मतलब अगर आप इस डायग्राम से शो करते हैं, हमको दो कंडीशन प्राप्त हुई। फर्स्ट ऑफ ऑल, पहला है, देखिए डायग्राम को आप अच्छे से समझेंगे तो ऑपरेशन ऑफ सेट्स जितने भी पढ़ेंगे उसमें आपको प्राप्त होगा। इस डायग्राम से कुछ सेट के जो है प्रॉपर्टीज प्राप्त होते हैं, जैसे ऑपरेशन ऑफ सेट्स, ऑपरेशन ऑफ सेट। तो यहां से आपको ऑपरेशन ऑफ सेट से दो चीजें प्राप्त हुई, एक यूनियन ऑफ सेट, यूनियन ऑफ सेट, और दूसरा है इंटरसेक्शन ऑफ सेट। दोनों में डिफरेंस है। जैसे ऑपरेशन ऑफ सेट्स के अकॉर्डिंग आप ये दो चीजें पाए, यूनियन ऑफ सेट्स और इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। इन दोनों में डिफरेंस है। यूनियन ऑफ सेट क्या होता है कि अगर सपोज दैट दो सेट हैं तो ए और बी, मान लीजिए दो सेट हैं ए और बी, तो यूनियन का मतलब हो गया कि ए और बी को मिला के हमको एक सेट प्राप्त हो, तो उसको हम यूनियन सेट बोलते हैं। जैसे ए यूनियन बी हम ऐसे लिखते हैं, ए यूनियन बी। इस कंडीशन में पहले हम इसकी बात कर लेते हैं, उसके बाद हम इंटरसेक्शन की बात करेंगे। सपोज दैट यहां पे ए कोई समुच्चय दिया गया है, अल्फाबेट का मान लेते हैं AEIOU, ये स्वरों का समुच्चय है, ठीक है ना, स्वरों का समुच्चय है। बी जो है A, E और O का समुच्चय है, ये कंडीशन है। तो ऐसे कंडीशन में देखिए, अगर हमको सारी चीजें प्राप्त हो रही हैं ए और बी में, मतलब ए में बी के सारे अल्फाबेट मतलब स्वरों की वॉवेल्स के जितने भी वॉवेल्स बी में दिए गए हैं ए में प्राप्त हो रहे हैं, तो इन दोनों को मिला के जो सेट हमको प्राप्त होगा ए यूनियन बी, वो आपको ए के सारे एलिमेंट्स होंगे AEIOU।
अब यहां पर आपको देखना है, जैसे ए इसमें भी है, ए इसमें भी है, तो इसको हम एक बार यहां पे लिखेंगे यूनियन में, मतलब दोनों को मिला के। अब हम नंबर्स को यहां पे लेते हुए आपको हम बताना चाहते हैं, जैसे एक एग्जांपल्स हम ले लेते हैं, नंबर्स का एग्जांपल्स लेके। यहां पे सपोज दैट ए एक सेट है 2 4 6 8 का, 2 4 6 8 का, 6 8 10 12 का बी है। यहां पर आप देखिए ए सेट है 2 4 6 8 का, एक सेट है बी जो है 4 6 8 10 का है। 4 6 यहां पे दिया गया है, बी के हम एक बार देख लेते हैं, 6 8 10 12 का, 6 8 10 और 12 का। बहुत सिंपल है डायग्राम के अकॉर्डिंग, यूनियन और इंटरसेक्शन। यहां पे देखिए अब इस चीज को हम लोग मैथमेटिकली फॉर्म में देख रहे हैं, जैसे 2 4 6 8, 2 4 6 8 इसमें भी है, 6 8 इसमें है, मतलब इसका मतलब ये 6 8 क्या है यहां पे 2 4 6 8 10 12। अगर हम यहां पे यूनियन निकालें ए यूनियन बी, तो इसके सारे एलिमेंट्स यहां पे शो करेंगे 2 4 6 8 10 12, ये हम यहां पे प्रेजेंट करेंगे 2 4 6 8 10 एंड 12। इसका मतलब यह है 2 4 6 8, यहां पे 6 8 इसमें भी है, 6 8 इसमें भी है, तो हम दोबारा नहीं लिखेंगे इसको, एक ही बार लिखेंगे एलिमेंट्स को। मैं स्टार्टिंग में फिर आपसे बता दूं, या आप लोग जब थ्योरी पढ़ रहे थे सेट का, तो उसमें हमने बताया था कि जो ऑर्डर होगा या रिपीटेशन ऑफ एलिमेंट्स वो मैटर नहीं करता है सेट में, ना ऑर्डर मैटर करता है। तो दोनों कंडीशन को हमको हमेशा ध्यान देना है। तो यहां रिपीटेड हुए हैं, इस समुच्चय में हम एक ही बार लिखेंगे 6 और 8। तो यहां पे 2 4 6 8 10 एंड 12, ये आपका जो है ए यूनियन बी को शो करेगा। ए यूनियन बी की वैल्यू यहां से आप फाइंड आउट कर सकते हैं। तो मतलब 6 8 को केवल एक बार ही लिखा जा सकता है यहां पे। अब आइए हम इसी की प्राथमिकता को मानते हुए इस क्वेश्चन को हम यहां पे इंटरसेक्शन ऑफ ए सेट की बात कर लेते हैं। तो इंटरसेक्शन ऑफ ए सेट की बात हम इसी के अकॉर्डिंग करेंगे, फिर हम दोनों के गुण धर्म के बारे में चर्चाएं करेंगे। तो आइए हम पहले इंटरसेक्शन ऑफ सेट देख लेते हैं। इसका सिंबल होता है दिस इज द सिंबल। यूनियन का जस्ट उल्टा आप कर देंगे, इंटरसेक्शन हो जाएगा। तो यहां पे ए इंटरसेक्शन बी अगर फाइंड आउट करना है इस क्वेश्चन में, तो ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है ना। ए इंटरसेक्शन बी मतलब हो गया जो एलिमेंट्स जो एलिमेंट्स दो सेट में कॉमन हो उसको हम इंटरसेक्शन सेट के अकॉर्डिंग लेते हैं। तो यहां पे ए इंटरसेक्शन बी, अब देखिए ए का एलिमेंट्स क्या है, यहां पे ए का एलिमेंट्स यहां पे आप लिख सकते हैं 2 4 6 एंड 8, इसको आप यहां पे लिख दिए। बी का लिख दिए हम 6 8 10 एंड 12, यहां पे ये लिख दिए। अब यहां पे 6 8 एंड 6 8 इसमें भी है, 6 8 6 8 इसमें भी है ना, 6 8। तो इसका मतलब ए इंटरसेक्शन बी अगर आपको निकालना है तो क्या होगा 6 और 8, ये इसकी वैल्यू होगी। जो दोनों सेट में एलिमेंट्स कॉमन होंगे, जो एलिमेंट्स दोनों सेट में कॉमन होंगे उसी को हम इंटरसेक्शन के तहत हम लेंगे। तो इसका 6 8 इंटरसेक्शन हो जाएगा। ये क्लियर। अब इसी को अगर हम डायग्राम में अगर हम शो करना चाहें तो इस तरीके से ए यूनियन बी होगा कि दोनों सेट को मिलाकर 2 4 6 8 10 इस तरीके से हम प्रेजेंट करेंगे। अब यहां पर दोनों में सेट अगर इंटरसेक्शन की बात करें तो ए ये हो जाएगा ए, ये हो जाएगा बी। यहां पे 6 8 दोनों कॉमन है, ये किसको शो करेगा ए इंटरसेक्शन ऑफ बी, ठीक है ना। अब यहां पे 6 8 इसमें है तो यहां पे 2 4 हो जाएगा ए का एलिमेंट्स, यहां पे कितना हो जाएगा 10 एंड 12।
इस तरीके से हम इसको प्रेजेंट करेंगे। अगर सपोज दैट इसका मतलब ये हो गया कि हम सारे एलिमेंट्स अगर हम एक साथ लें ए यूनियन बी का 2 4 6 8 10 12, मतलब ये यूनियन को शो करेगा और इसका एलिमेंट्स अलग रहेगा, इसका एलिमेंट्स अलग रहेगा, लेकिन जब ए यूनियन बी निकालेंगे तो उसका एलिमेंट्स सभी का पूरा रहेगा, यहां से 2 से लेके 12 तक। ये सारी कंडीशंस आपको समझ में आई। अब हम इसकी प्रॉपर्टीज को हम कुछ चीजें जो है प्रॉपर्टीज जैसे ये अब हम यहां से स्टार्ट करेंगे यूनियन ऑफ सेट के। यूनियन ऑफ सेट के गुणधर्म के बारे में हम बताना चाहते हैं। तो इसके गुणधर्म ये है कि ए यूनियन बी अगर है तो वो क्रम विनिमय नियम का पालन करेगा। इट मींस क्रम विनिमय नियम का पालन आप लोग जान रहे हैं कि अगर ए यूनियन बी है इज इक्वल टू बी यूनियन ए होगा। तो आइए हम लोग जो है यहां पे बात कर लेते हैं गुणधर्म के बारे में। यूनियन ऑफ सेट के गुणधर्म के बारे में हम बात करना चाहते हैं। तो ये हो गया प्रॉपर्टीज की हम बात करें। प्रॉपर्टीज पहला क्या है कि इफ ए यूनियन बी है अगर इज इक्वल टू बी यूनियन ए होगा, ये क्रम विनिमय नियम का पालन करता है। क्रम विनिमय नियम के अकॉर्डिंग, ठीक है। ये ए यूनियन बी की अगर आप वैल्यू निकालेंगे या बी यूनियन ए की वैल्यू निकालें तो दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। किस समय ए और बी 2 सेट दिए गए, अगर सपोज दैट 3 सेट दिए गए हैं तो साहचर के नियम के अकॉर्डिंग ए यूनियन बी अगर 3 सेट दिए गए हैं सेकंड में, साहचर के नियम क्या कहता है कि ए यूनियन बी का यूनियन सी के साथ रिलेशन, तो यहां पे ए यूनियन बी यूनियन सी के साथ जो रिलेशन होता है उसका जो मान है दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो ये साहचर का नियम, साहचर का नियम होता है। क्लियर, ये साहचर का नियम, साहचर का नियम, यहां पे साहचर का नियम। अगर हम थर्ड है कि ए यूनियन फाई की बात करें, थर्ड पॉइंट ए यूनियन फाई की बात करें जिसको हम नल सेट बोलते हैं, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, ए। फोर्थ की बात करें इसी तरीके से यूनियन, मतलब आपका यूनियन किसके साथ, अगर हम यूनिवर्स सेट के साथ यूनियन निकाले हैं, यूनिवर्स सेट यहां पे यू लिखेंगे आप, दिस इज द यूनियन ए, ये यू है यूनियन, यहां पे यूनियन ऑफ सेट ए के साथ अगर आप वैल्यूज निकालते हैं तो वो हमेशा यूनियन सेट आएगा। ये तो क्लियर है, ठीक है ना। यहां पे आप चारों प्रॉपर्टीज को फिर से देखिए। अगर आप 2 सेट मिला है आपको, ए और बी गिवन है, तो ए और बी का यूनियन की जो वैल्यू होगी वो बी यूनियन ए की होगी। सपोज दैट 3 आपको सेट दिए गए हैं, तो 2 सेट का यूनियन निकालने के बाद आप तीसरे सेट से अगर यूनियन निकालते हैं तो पहले तो बी और सी सेकंड और थर्ड सेट का यूनियन फर्स्ट यूनियन के साथ की वैल्यू दोनों इक्वल होगी। अगर ए यूनियन फाई है, मतलब रिक्त समुच्चय जिसको बोला जाता है, तो उसके साथ आप अगर जब भी निकालेंगे, क्योंकि आपको पता है कि जो नल सेट है, जो फाई है, वो सभी सेट का क्या है, सबसेट होता है। तो इस तरीके से ए आपको प्राप्त हो जाएगा, यहां पे वही यूनियन प्राप्त होगा। यूनिवर्स के साथ अगर कोई भी समुच्चय यूनियन सेट निकाला जाए तो उस कंडीशन में आपका यूनियन सेट प्राप्त होता है। तो ये आपके जो है प्रॉपर्टीज ऑफ यूनियन ऑफ द सेट हो गए। तो अब हम लोग जो है प्रॉपर्टीज ऑफ द सबसेट के बारे में पढ़ते हैं। सिमिलरली इसमें सारा प्रोसेस सेम है, सबसेट के भी बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं।
सॉरी सबसेट तो हम लोग पढ़ चुके हैं, इंटरसेक्शन ऑफ द सेट के बारे में पढ़ लेते हैं। जो इंटरसेक्शन ऑफ सेट, दो सेट गिवन है, इसकी प्रॉपर्टीज हम पढ़ते हैं। प्रॉपर्टीज जिसमें दिया गया है, फर्स्ट है ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए। ये दोनों कंडीशंस ठीक है, इंटरसेक्शन का साइन है। सेकेंड, यहां पे ए इंटरसेक्शन बी, साहचर्य का नियम का पालन ये भी करेगा। इंटरसेक्शन ऑफ सी, तो ए इंटरसेक्शन ऑफ बी इंटरसेक्शन ऑफ सी, ये कंडीशन आपको प्राप्त हो गई। नेक्स्ट है, अगर आप फाई इंटरसेक्शन ए करते हैं तो आपको फाई प्राप्त होता है। क्यों? यहां पे देखिए, फाई इंटरसेक्शन ऑफ ए इक्वल टू 5 प्राप्त होगा। यहां पे नल सेट प्राप्त होगा, आपका रिक्त समुच्चय, क्योंकि जब आप इंटरसेक्शन लेंगे तो इसकी जो वैल्यू है, इसकी वैल्यू दोनों की कॉमन केवल 5 ही होगी, क्योंकि 5 जो होता है वो सभी सेट का क्या होता है, सबसेट होता है। तो इसका खुद का सबसेट, तो दोनों में जो कॉमन होगा वो 5 होगा। तो इस कंडीशन में आपको 5 प्राप्त होगा। देन अगर आपसे बोला जाए यूनियन इंटरसेक्शन, यूनियन सेट ऑफ इंटरसेक्शन सेट ऑफ ए, तो ऐसी कंडीशन में ए प्राप्त होगा, क्योंकि यूनियन में तो सभी सेट होंगे, आपके सेट यूनियन में सभी सेट होंगे, तो ए जो कॉमन होगा वही यहां पे वही सेट आपको प्राप्त होगा। नेक्स्ट कंडीशन है ए इंटरसेक्शन ऑफ ए। सपोज दैट ए इंटरसेक्शन ऑफ ए इक्वल टू ए। ये तो क्लियर है, ये भी आपको क्लियर है। अब इसी तरीके से यहां पे अब हम यूनियन की एक कंडीशन जो सबसे इंपॉर्टेंट है, यूनियन और इंटरसेक्शन दोनों के कंबाइंड से एक क्वेश्चन बनता है। अगर सपोज दैट ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी हो, तो ऐसी कंडीशन में ए इंटरसेक्शन बी का यूनियन ए इंटरसेक्शन सी होता है। तो ऐसी कंडीशन को हम यहां पे लिख लेते हैं, जो इंपॉर्टेंट है। सबसे इंपॉर्टेंट फार्मूला ये यहां पे है। इसके लिए यहां पे देखिए, अगर बोला जाए 6 नंबर की बात हम करें, तो ए इंटरसेक्शन ऑफ बी यूनियन सी, इसकी जो वैल्यू होगी वो होगी ए इंटरसेक्शन ऑफ बी यूनियन, ए इंटरसेक्शन ऑफ बी यूनियन ए इंटरसेक्शन ऑफ सी। राइट है, ये कंडीशन आप लोग हमेशा माइंड में रखिए, ए इंटरसेक्शन ऑफ सी। ये कंडीशन हो गई सारी प्रॉपर्टीज यूनियन की। यूनियन ऑफ सेट और इंटरसेक्शन ऑफ सेट के सारे प्रॉपर्टीज आपको हमने बताए हैं। अब इससे रिलेटेड आप अगर प्रैक्टिस करना चाहें तो आपकी बुक में जो है कुछ एग्जाम्पल्स दिए गए हैं। अब हम इसी के अकॉर्डिंग हम आगे आप लोगों को समुच्चय का पूरक पढ़ाएंगे, जो आपको नेक्स्ट क्लास में हम अभी सारी थ्योरी आपको हम बताएंगे समुच्चय का पूरक, जिसको आप लोग जो है कॉम्प्लीमेंट्स ऑफ सेट बोलते हैं इंग्लिश में। तो इस चीज को हम यहाँ पे नेक्स्ट क्लास में लेके आएंगे। इस थ्योरी को बताते हुए हम सारी थ्योरी को यहाँ खत्म करेंगे। उसके बाद हम एक्सरसाइज 1.4 से हम सारे एक्सरसाइज आपको विद सॉल्यूशन के साथ बताएंगे।